केक और वीडियो में जो भी चीज़ें हैं, लाइटर से लेके सारी चीज़ उपलब्ध कराई गई। और उसके बाद छापा पड़ने के पहले भी डीएम साहब, कप्तान साहब छापा मारने आए थे। वो लोग 5 मिनट पहले आके सारा वहाँ से अवैध सामान उठा के ले गए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक करके जिस कानून के राज को स्थापित किया है, उसे खुद उनकी ही पार्टी और उनकी पार्टी के लोग दीमक की तरह चाटकर खोखला करने पर आमद आए। ऐसा लगता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे योगी आदित्यनाथ की मेहनत की कोई कद्र ही नहीं है। योगी को नीचा दिखाने और उनके ऑरा को कम करने के चक्कर में बीजेपी संगठन हर वो आत्मघाती कदम उठा रहा है जिससे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे। अभी तक आपको यही लग रहा होगा कि हम ये क्या कह रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये एक सोची समझी साजिश लगती है ताकि कल को जब चुनाव में हार मिले तो सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ दिया जाए। याद है ना, अयोध्या में, फैजाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी हारी, उसका ठीकरा भी योगी पर फोड़ा जाने लगा था। अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में बीजेपी क्यों हार रही है, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और आज हम इसी का जवाब लेकर आए हैं। अयोध्या में बीजेपी ने जिस शिवेंद्र सिंह को महानगर महामंत्री बनाया है, जब आप उसका कच्चा चिट्ठा देखेंगे तो किसी भी शरीफ इंसान की रूह कांप जाएगी। यह वही शिवेंद्र सिंह है जिसे पुलिस रिकॉर्ड में टॉप 10 अपराधियों की सूची में रखा गया है। अयोध्या की पावन धरती पर जिस अपराधी के खिलाफ 18 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, 18, उसे बीजेपी ने माला पहनाकर अपना पदाधिकारी बना दिया है। और किस इलाके का? अयोध्या का। आप खुद देखिए ये पूरी लिस्ट, धाराएं गिनते गिनते आप थक जाएंगे। इतनी संगीन धाराएं लगाई गई हैं इस व्यक्ति पर, फिर भी बीजेपी ने उसे एक बड़ा पद दे दिया। एक से एक गंभीर धाराएं होने के बावजूद बीजेपी ने उस अपराधी को पूजनीय बना दिया है। जाहिर सी बात है, इसकी इजाजत योगी ने तो कभी नहीं दी होगी। क्या बीजेपी में ईमानदार कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ चुका है, जो एक हिस्ट्री शीटर को संगठन की कमान सौंप दी जा रही है? शिवेंद्र सिंह के कारनामों की लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हत्या का प्रयास, लूटपाट, डकैती, छिनतई, इस तरह के संगीन आरोपों में शामिल रहा है यह शख्स। केस नंबर 151/16 में उस पर धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। केस नंबर 752/2017 में उस पर बलवा और लूट की धाराएं लगी हैं। कैंट थाने से लेकर महाराजगंज और गोसाईगंज तक इस अपराधी ने आतंक मचा रखा है। केस नंबर 429/2017, उस पर हत्या की साजिश रचने और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। हद तो तब हो गई जब यह अपराधी फैजाबाद जेल में बंद था और वहां उसने जेलर को 1 लाख रुपए की रिश्वत देकर अपना जन्मदिन बहुत भव्य तरीके से बनाया था, मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन। सोचिए, जिस जेल में अपराधियों के पसीने छूटने चाहिए थे, वहां बीजेपी का यह लाडला ऐश कर रहा था। डीएम और एसपी के छापे से महज 5 मिनट पहले जेल के अंदर से सारा सामान हटा दिया गया, क्योंकि इसे सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोगों का संरक्षण हासिल था। योगी आदित्यनाथ एक तरफ माफियाओं के साम्राज्य पर बुलडोजर चला रहे हैं, संगठित अपराध उत्तर प्रदेश से खत्म होता जा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन उन्हीं माफियाओं को गोद में बिठाकर दूध पिला रहा है। यह सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को चुनौती देने के बराबर है। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। 2024 के लोकसभा का वो दौर याद करिए। लोकसभा चुनाव में योगी ने साफ कहा था कि खराब प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के टिकट काट दिए जाए। योगी के पास जमीन की सटीक रिपोर्ट थी, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ लोगों ने अपने अहंकार में उनकी एक नहीं सुनी। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर सीधे 33 पर आकर टिक गई। हार का यह घाव आज भी हरा है, जिंदा है, लेकिन पार्टी को इससे सीखना कहां है? पार्टी ने इसे कोई सबक लिया ही नहीं।
आज भी संगठन और सरकार के बीच जो टकराव दिख रहा है, उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। 2020 में भी जब योगी का प्रशासन ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सख्त हुआ था, तब 100 से ज्यादा बीजेपी विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरना देना शुरू कर दिया था। उस समय भी आलाकमान ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, विधायकों को समझाया नहीं गया। अगर योगी आदित्यनाथ अड़ते नहीं तो वो विधायक धरना खत्म नहीं करते, जिससे पार्टी की छवि को भारी नुकसान हुआ। 2021 में योगी को दिल्ली तलब किया गया और उनके कुछ फैसलों पर कैंची चलाने की कोशिश की गई। यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ब्रांड योगी को कमजोर किया जा सके। जब योगी एनकाउंटर और बुलडोजर वाली नीति पर आगे बढ़ रहे थे, तब पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने सॉफ्ट लाइन अपनाने की वकालत शुरू कर दी थी। इसी अंतर्कलह का परिणाम था कि चुनाव में बीजेपी को बढ़त नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। मतलब 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उस हिसाब से सीटें हासिल नहीं की जैसा योगी ने उम्मीद की थी। अयोध्या की हार का दर्द अभी गया नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के संगठन में अपराधियों को एंट्री दी जा रही, घुसाया जा रहा है। शिवेंद्र सिंह जैसे लोगों को पद देकर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? क्या वो चाहती है कि अयोध्या की जनता फिर से उन्हें नकार दे? 2020 की पुलिस लिस्ट में इस अपराधी का नाम संजय सिंह और दिलीप वर्मा जैसे खूंखार अपराधियों के साथ टॉप 10 में शामिल था। इस पर SC/ST एक्ट जैसी कई गंभीर धाराएं भी लगी हुई हैं। केस नंबर 254/18 और केस नंबर 239/18 इसके आपराधिक इतिहास की गवाही दे रहे हैं। 2018 में जब STF ने इसे लखनऊ से गिरफ्तार किया था, तब पता चला था कि यह ठेकेदारों पर हमले की साजिश रच रहा था। योगी आदित्यनाथ जिस उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का सपना देख रहे हैं, उसे बीजेपी संगठन के ये फैसले चकनाचूर कर रहे हैं। जब अपराधियों को ही महामंत्री बनाया जाएगा तो पुलिस उन पर कार्रवाई कैसे करेगी? वो तो पार्टी के संरक्षण में फलेंगे और फूलेंगे। क्या पुलिस अब बीजेपी के पदाधिकारियों के घर पर दबिश देगी? यह सीधे तौर पर वर्दी का अपमान है और उस मुख्यमंत्री का अपमान है जिसने अपराधियों को पाताल से निकालकर जेल भेजने की कसम खाई थी। या तो बीजेपी का यह फॉर्मूला हो गया है कि अपराधियों ने अपराध खत्म किया तो वो बीजेपी में आ गए, या फिर बीजेपी का एक फॉर्मूला यह है कि अपराधियों को बीजेपी ने राजनीति में उतारकर एक काम पर लगा दिया। या एक तीसरी बात यह हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही कुछ लोग उनको बदनाम करने पर तुले हैं। बीजेपी नेतृत्व को यह समझना होगा कि ईगो और राजनीति अपनी अपनी जगह है, लेकिन अपराधी को संरक्षण देना एक आत्मघाती कदम हो सकता है। अयोध्या की जनता सब देख रही है, वो जानती है कि कौन उनके लिए लड़ रहा है और कौन अपराधियों के साथ खड़ा है। शिवेंद्र सिंह को पद देना रामनगरी की मर्यादा के भी खिलाफ है। अगर आज बीजेपी नहीं जागी तो आने वाले 2027 के चुनाव में परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की नीतियों को कमजोर करना मतलब यूपी को वापस उसी जंगल राज की तरफ धकेलना है जिससे बाहर निकालने में करीब करीब 9 साल लग गए। बीजेपी के भीतर बैठे वो लोग जो योगी को नीचा दिखाना चाहते हैं, दरअसल वो अपनी ही जड़ें काट रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।